टूट गई ऊपर की, तो मेरे को उल्टा लिखना पड़ रहा है। मिल गया 3, ये मिल गया 3, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, और देखो और देखो, इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। तुम कहोगे भैया एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, होगा क्या? होगा क्या? ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली मान लो दोनों काम एक साथ कर दे, होगा, है ना, सर्कल बाहर नहीं होगा। तो x + 5 बराबर 12 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 12 - 5 कितना हो गया तुम्हारा? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, AB और CD तो आपस में इक्वल है। भैया क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे? भैया क्यों टाइम वेस्ट कर? हमें इस वाले एंगल को, हमें बोला जा रहा है रेडियस है सर्कल का 5 सेंटीमीटर, tan थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट साथ मेरे को, और तुम मेरे साथ हो, तुम सपोर्ट करते ही हो मेरे को। समझ में आ गई होगी अब तक तो, तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या चीज समझ में आ गई होगी? अब तक तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स का यूज होगा। सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स का यूज होगा। अब तक तो ये चीज समझ में आ गई होगी ना? आ गई होगी ना? एक पूछ रहा भैया आप कैसे हो? अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरे बच्चे, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कभी ऐसा फील होता है कि अच्छा मेरे बच्चे, अच्छा तुम हो यार मेरे साथ, मेरे को किस चीज का डर? अगर तुम हो मेरे साथ, मेरे को किस चीज का डर? किसी चीज का डर नहीं है। तुम लोग हो मेरे को सपोर्ट करने के लिए, तुम लोग हो मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आज भी याद है वो दिन जब वो वॉइस जो मेरे पास, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग, मेरे को तो वीडियो आई हुई है, मेरे को पता है कौन टीचर है। जब वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई थी, आप लोगों ने मेरे को कितना सपोर्ट करा था। जिस दिन मिशन जीत लॉन्च हुआ था उस दिन आपने मेरे को कितना सपोर्ट करा था, आज भी याद है वो दिन। एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और इतने सारे बच्चे आ गए थे उस लॉन्च के दिन, जहाँ पे हमने दिल्ली में लॉन्च करा था। अच्छा, तुम सब मेरे साथ हो, किसी चीज का डर नहीं है। कोई बात नहीं, कर लेंगे मिलकर, बिल्ड कर लेंगे मिलकर। अच्छी मार्केट बनानी है यार। इन लोगों ने जो खराब कर रखे है ना मार्केट, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, सबने बेकार कर रखा है यार। सबको तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी, सबको पढ़िए, उनके बैच फुल हो जाए, सबको पढ़िए, उनके बस बैच ज़्यादा दिख जाए, उनके टीचर फेमस हो जाए, उनके टीचर की रेटिंग बढ़ जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस सबको ये पढ़िए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम लोगों को जेईई और नीट में पूछे थे कैसे भैया, कैसे ज्वाइन कर दो ओसी और ओडी को, या खाली ओसी भी ज्वाइन कर दो तो बात बन जाएगी, खाली ओसी को भी ज्वाइन कर दो तो बात बन जाएगी, खाली ओसी को ज्वाइन कर दो। चलो ओसी को ज्वाइन कर दो। जैसे मैंने ओसी ज्वाइन कर दिया, टेंजेंट रेडियस तो पता है, नहीं पता है? नहीं दिया, चलो रेडियस है, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिया हमने ओसी को, है ना? एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये भी हमें पता है। आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल बीओसी वाले ट्रायंगल में आ जाओ। देखना इस बीओसी वाले ट्रायंगल में आ जाओ, बीओसी वाले ट्रायंगल में, ये वाला, ये एंगल 60 डिग्री है ना, ये एंगल 60 डिग्री है। बीओसी वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये बीओसी वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल में, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है ना, 160 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 90 के सामने वाला जो होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, जिस एंगल से देखें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचा हुआ है वो बेस होता है, जो बचा हुआ है वो बेस होता है ना। हम देखो अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बीओ चाहिए और बीसी चाहिए। बीओ क्या है? बीओ हाइपोटेन्यूज है, देखो ध्यान से देखना, मेरे को बीओ चाहिए और बीसी चाहिए। बीओ क्या है? हाइपोटेन्यूज। बीसी क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? क्या मैं बोल सकता हूं cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? cos 60 क्या होता है? 1/2 बराबर बेस क्या है? बेस है बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ओबी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओबी बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ बीसी। क्या ये प्रूव करना था? ओबी बराबर ओबी, अभी वो बात ये की है, तो ओबी बराबर ट्वाइस ऑफ बीसी। हो गया जी, समझ गया जी। तो मैंने क्या बोला कि सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्रायंगल ना बने तो अधूरा सा लगता है, बस ट्रायंगल बना दो। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्रूव करो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, भैया कल की क्लास, हाँ नहीं देखा तो भाई कल की क्लास लगा दे, अगर मेरी क्लास देखा, कल की क्लास शेड्यूल कर दो और उसके यहाँ लिंक डाल देना पिन कमेंट में, ठीक है? प्रूव करो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। वही वापस वही फिगर, एक तो फिगर सेम ही बन रही है। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची, मान लो एक है पीए, मान लो एक है पीबी, एक है पीए और एक है पीबी। तो बोला जा रहा है प्रूव करो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट। तो ये जो 2 टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल एपीबी प्रूव करना है। इसके बराबर इट इज सप्लीमेंटरी टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। मतलब सेंटर पे क्या कर रहा है? सप्लीमेंटरी टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट, अच्छा ये ओए, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जॉइन करने वाली लाइन ओबी। वापस से पढ़, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? वापस पढ़। बोला जा रहा है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, ये जो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट है ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री किसके? मतलब इसका और एक और का सम 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो का सम 180। किसका? एक एंगल तो पता था एपीबी, ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा बोला है? सप्लीमेंट्री है किससे? टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन सेगमेंट? जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट ओए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन करने वाली लाइन, इन दोनों के बीच। अच्छा एंगल बिटवीन रेडियस की बात कर रहे हैं यार। बोला जा रहा है ये प्लस एओबी का सम 180, ये प्रूव करना है। एपीबी
एपीबी प्लस हो गया नहीं भैया, एपीबी प्लस एओबी बराबर 180, इन दोनों का सम 180 करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी, प्रूफ पे आ जाओ। देखो बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज थी दिमाग खराब करने वाली, 2023 में क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज थोड़ी सी दिमाग खराब करने वाली है ना, है ना। सब चिल्लाओ नहीं मत भैया, सो गया क्या, सो गया क्या, लगा दो क्लास, सो गया क्या, चिल्ला, है ना, है ना। तो हमें प्रूव करना है इन दोनों का सम 180। भैया एक बात बताओ, टेंजेंट रेडियस 90 होता है, टेंजेंट रेडियस 90 होता है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? एपीबीओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल है ना ये, 60 डिग्री होता है एओबी प्लस, तो इन दोनों का सम भैया। ओ भाई साहब ये तो गिर जाएगा। आ गया डे 5, आ गया डे 5 है ना, आ जाओ। अभी देखना बहुत सारे हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला जा रहा है एक सर्कल टच करता है साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पी। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी जो साइड बीसी है उसको ये सर्कल पी पॉइंट पे टच करता है, ठीक है जी। एंड टचिंग एबी एंड एसी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर। एबी को हमने आगे प्रोड्यूस करा क्यू पे, एसी को हमने आगे प्रोड्यूस करा आर पे, तो ये पॉइंट भी टच हो गए सर्कल पे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये फिगर में दी हुई है इस तरह की। हमें प्रूव करना है ए क्यू बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए क्यू बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव क्या है? देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा, तो टू प्रूव है ए क्यू बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए क्यू बराबर है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये प्रूव करना है हमें। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? प्रूफ पे आ जाओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ क्या होगा? क्या होगा एबीसी का पेरीमीटर? क्या मैं बोल सकता हूं पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम? तो क्या होगा पेरीमीटर? एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, ये होगा, ठीक है। एबी प्लस बीसी प्लस एसी, ये होगा इन तीनों का सम, पेरीमीटर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या मैं इस बीसी को लिख सकता हूं बीपी प्लस पीसी? ध्यान से देख रहा हूं, क्या मैं इस बीसी को, ये जो पूरा बीसी है, ध्यान से देखो, पूरा बीसी है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बीपी प्लस पीसी? बीपी और पीसी का सम तो है बीसी, ठीक है। बाकी ऐसे रहने दो, प्लस एबी प्लस एसी, यहां पे पेरीमीटर चल रहा है। आगे देखना, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी जान बी पॉइंट से दो टेंजेंट है, कौन से दो टेंजेंट है? एक है बीपी, एक है बीक्यू, है ना। तो ये बीपी और बीक्यू बराबर होंगे, तो क्या मैं बीपी की जगह बीक्यू लिख सकता हूं? एबी ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है जी। और बताओ क्या मैं सिमिलरली क्या मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, क्या मैं पीसी और सीआर को बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं पीसी की जगह लिख सकता हूं सीआर? बाकी सब ऐसे रहने दो, ठीक है। एबी प्लस बीक्यू पूरा एक ही हो जाएगा। सिमिलरली एसी प्लस सीआर, ये पूरा क्या हो जाएगा? एसी प्लस सीआर एआर हो जाएगा, एसी प्लस सीआर जो होगा, एसी प्लस सीआर एआर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पेरीमीटर चल रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या ए क्यू और एआर बराबर नहीं है? देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ए क्यू और एआर, तो क्या ए क्यू और एआर बराबर नहीं है? तो यहाँ पे ए क्यू प्लस ए क्यू लिख सकता हूँ। यहाँ पे चल रहा है पेरीमीटर, क्या चल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्यू। टू को नीचे ले जाए तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हो जाएगा ए क्यू। क्या यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। समझ गए? क्या यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। वापस से बताता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वापस से बताता हूँ। देखो मेरे जान, मैंने क्या कहा? इस बीसी को लिख दिया बीपी प्लस पीसी, बीपी और ए क्यू हो गए, और हाफ द पेरीमीटर ए क्यू को करते हैं। बोला जा रहा है इन द फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल इन व्हिच एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, बीसी बराबर 48 है, ये बीसी 48 है, एबी बराबर 40 है, एबी 40 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल इसके अंदर है, ट्रायंगल के हु सेंटर इज ओ, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब जो अंदर सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल, इसका रेडियस निकालना है। ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, एक साइड 48 है, एक साइड 14 है। थर्ड साइड बता सकते हो क्या होगी? क्या कोई मुझे थर्ड साइड की लेंथ बता सकता है? ये वाली जो थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड की कोई मुझे टोटल लेंथ बता सकता है? पाइथागोरस लगा दो, अरे पाइथागोरस लगा दो ना मेरी जान, पाइथा लगा दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 2500, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की आगे वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ आ गई आगे अपनी 50 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी आ गई? 50 आ गई सबकी, बहुत बढ़िया। फोकस करना ध्यान से, बस क्वेश्चन पे फोकस करना, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा गंदा करूँगा, मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, देखना। अच्छा बनी हुई ऑलरेडी कॉपी, वाह जी वाह। चलो देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से फोकस करना। पहले तो इसको देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ? ये टेंजेंट ही तो है, मान लो ये पॉइंट है P, ये O है, ये B है, मान लो Q है। फोकस करना ध्यान से, फोकस करना ध्यान से। फोकस करना ध्यान से। देखो ये 90 डिग्री है ना। सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे तो वो भी 90 होता है। सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे वो भी 90 होता है। 3 90 है तो बचा वो भी 90। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये OPBQ की बात करूं, इसके चारों एंगल 90 आ गए, इसके चारों एंगल 90 है, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है। ये 90 को इंटीरियर का सम 180 हो गया, तो ये पैरेलल इसके, सिमिलरली ये पैरेलल इसके। तो क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं? OPBQ इज पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम है ना, 90 + 90 180, तो देखो ध्यान से, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कोइंटीरियर का सम 180, कोइंटीरियर का सम 180, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या हो सकता हूं, ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है, सिमिलरली ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब, पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड इक्वल, मतलब कि OP BQ के बराबर और BP OQ के बराबर, BP OQ के बराबर, अपोजिट साइड इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बट एक बात बताओ, एक अपोजिट साइड इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, बट एक बात बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तो OP जो BQ के बराबर था, मैंने देखा OP जो है वो तो OQ के भी बराबर है, तो यहाँ पे दो डंडा, तो यहाँ पे भी दो डंडा, पर OQ जो है वो BP के बराबर, क्योंकि ये भी दो डंडा, ये भी दो डंडा, तो ये भी इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो गए, ये चारों आपस में बराबर हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि OP BQ में ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स इक्वल, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो देयरफॉर OP BQ इज, और एक एंगल 90 भी है, प्लस एंगल 90 भी है, तो सारी साइड्स इक्वल एंगल 90। OP BQ क्या है, मेरे को जल्दी बताओ, OP BQ क्या है, ये OP BQ क्या है, ये OP BQ क्या है, ये OP BQ क्या है, पैरेललोग्राम है, सारे साइड इक्वल है और एंगल 90 है, क्या है OP BQ, क्या है OP BQ, क्या है OP BQ, ये बताओ क्या है OP BQ, OP BQ क्या है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो देयरफॉर OP BQ इज अ स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, OP BQ एक स्क्वायर है, क्यों है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, वापस ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए, देखो मैंने क्या देखा, ये 90 सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, पैरेललोग्राम है, तो मैंने ये देखा, मैंने आपस में इक्वल हो गए, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, जिसको कंफ्यूजन हो रही है अभी भी, ऑल साइड्स इक्वल, आ जाओ क्वेश्चन पे, तो ये स्क्वायर है, सबको समझ में आ गया, एक स्क्वायर है, सबको समझ में आ गया, स्क्वायर, बहुत बढ़िया। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब सारी साइड इक्वल, अगर ये आर है, ये आर है, तो यहां से यहां तक ये भी आर हुआ और यहां से यहां तक ये भी आर हुआ। अब फोकस करना बहुत ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया कि एक स्क्वायर है, बस यहां तक समझ में आ गया, अब आगे फोकस करना, ये भी आर है, ये भी आर है, ध्यान से देखना, ध्यान से फोकस करना, फोकस कैसे चलना है आगे देखना, फोकस करो, फोकस करो, ये आर है, पूरा 14 है, पूरा 14 है, इतना आर है, पूरा 14 है, पूरा 14 है, इतना आर है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 14 - आर हो गया, बचा हुआ 14 - आर हो गया, समझना, ये आर है, पूरा 14 है, तो ये बचा हुआ 14 - आर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर इतना 14 - आर है, तो ये भी 14 - आर होगा, समझ गए, समझ गए, तो ये यहां से यहां तक ये भी 14 - आर होगा, ये भी 14 - आर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, वापस से ध्यान से देखो, वापस से ध्यान से देखो, पूरा 50 है, पूरा 50 है, इतना 14 - आर है, 50 में से 14 - आर हटा दिया है ना, पूरा 50 था, इतना 14 - आर था, तो बचा हुआ कितना हो गया, पूरे 50 में से 14 - आर हटा दिया, तो 50 - 14 हो गया तुम्हारा 36 - आर, तो ये कितना हो गया, 36 - आर है ना, 36 - आर हो गया, बहुत बढ़िया। वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी जो है 36 - आर है, यहां से यहां तक ये भी 36 - आर होगा, होगा क्यों, अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 + आर है, 36 + आर है, बच्चा ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 + आर है, ठीक है, तो अगर ये 36 + आर, तो ये भी 36 + आर, समझ गए थे, अगर यहां से यहां तक 36 + आर, तो ये भी 36 + आर, ठीक है, अब आ जाओ, बस क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन खत्म, नाउ ध्यान से देखना, नाउ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं BC की बात करूं, BC की लेंथ कितनी है, पूरे BC की लेंथ 48 है ना, 48 सेंटीमीटर है, BC को मैं लिख सकता हूं CP + PB, CP + PB, ये बराबर 48, CP कितना है, ये CP कितना है, 36 + आर, PB कितना है, R बराबर 48, तो 36 + 2R बराबर 48, तो यहां से 2R की वैल्यू आ गई, 48 में से 36 गए, तो यहां से 2R की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 4 8 4 12, तो R की वैल्यू आ गई 6, यहां से R की वैल्यू आ गई अपनी 6 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, आगे सबको समझ में, आगे सबको समझ में, जल्दी से एक बार डाइजेस्ट करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब यार मैं गाने वाला, तो अगर ये 14 - आर, तो ये भी 14 - आर, एक्सटर्नल पॉइंट की दो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, 36 + आर और यहां से 48 है ना, 36 + आर + आर, समझ ना, आगे आएगा, AD की वैल्यू 23 है, AB 29 बोला जा रहा है, की वैल्यू 29 है, AB, ये AB यहां से यहां तक 29 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, समझ में आएगा, AD की वैल्यू 23 है, AB 29, AD 23 है, ये 23 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, एंगल B 90 है, एंगल B जो है 90 है, एंड DS बराबर 5 है, DS ये यहां से यहां तक ये 5 है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, मैं इस पेज की कॉपी बना रहा हूं और अगले वाले उस पे थोड़ा जूम करके आपको वापस से समझाता हूं, जूम करके आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं, देखो अब मैं जल्दी करता हूं, देखो वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, मैं रेडियस निकालना, देखो 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 देखो, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन 90, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन 90, चारों एंगल 90, चारों 90 है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पर मैं दिख रहा है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो अगर ये दो डंडी, तो ये भी दो डंडी, पर ये तो इसके इक्वल है, तो दो डंडी, पर ये भी इसके इक्वल है, दो डंडी, देखो चारों में दो डंडी लग गई, तो मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, जाओ देखते हैं, देखो अब मैं जल्दी करता हूं, देखो वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, मैं रेडियस निकालना, देखो 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 देखो, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन 90, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन 90, चारों एंगल 90, चारों 90 है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये, तो देखो पैरेललोग्राम
भी है, ऑल साइड्स इक्वल भी है, 90 भी है, तो इन तीनों को मिला के मैं कह दूंगा कि OQPB इज अ स्क्वायर। एक O है ना, जल्दी देखो, इतना समझ आ गया, OQBP एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये स्क्वायर है, क्या मैं बोल सकता हूं, सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, यहां से यहां तक ये भी रेडियस, और यहां से यहां तक ये भी रेडियस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अब देखना, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, अगर ये 5 तो ये भी 5, यहां से यहां तक ये भी 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। टोटल 23 है, इतना 5 है, टोटल 23 है, इतना 5 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 23 - 5, 23 में से 5 गए, कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। वापस से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, होगा नहीं होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल ये 18 है, तो बचा हुआ कितना हुआ, तो r बराबर आ गया तुम्हारा 2 2 11 सेंटीमीटर। समझ गए तुम लोग, समझ आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर दोगे ना, पक्का कर दोगे, भरोसा तो रखा करो। ठीक है कि बैच का नेम क्या रखना चाहिए, जो हमारा मिशन जीत में जेईई और नीट के बैच में सजेस्ट करें, ये 4 नाम सजेस्ट करें, शक्ति बैच, द्रोणा बैच, त्रिशूल बैच और तेजस बैच। ठीक है, तुम बताओ कैसा है ना, अर्जुन थे। हाँ जी भैया, मेरी पर्सनल अगले सर्कल सर्कल ऑफ रेडियस 3। अब सर्कल का रेडियस गिवन है ना, हमें सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, हमें सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, सच दैट सेगमेंट BC एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द लेंथ 6 एंड 9। ये लेंथ 6 दी हुई है और ये लेंथ 9 है, 8 है, 8 है, 8 है, 6 एंड 8। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो हमें दे रखा है पूरे ट्रायंगल का, पूरे बड़े ट्रायंगल का हमें एरिया दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, ये AB लेंथ और ये AC लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर ये यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर होगा, समझ लो ना, यहां से 8 है, तो यहां से यहां तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं, इसको x बोल देते हैं, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर यहां से यहां तक इसको मैं x बोल दिया मान लो, तो यहां से यहां तक ये भी x सेंटीमीटर होगा ना, बहुत बढ़िया। हमें रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर है रेडियस, है ना, ये रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ध्यान देखना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें जरूरी नहीं है तुम्हें एकदम दिमाग में आ जाएगा क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने भी अपने मास्टर से सीखे थे, जो हमें पढ़ाया करते हैं तुम्हें, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तो देख लो, ऐसे मत सोचना कि भैया हमें कैसे दिमाग में आएगा, ये देख लो, अभी मैं बता रहा हूं, फिर आ जाएगा दिमाग में। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, मान लो मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इसको देखो, कंस्ट्रक्शन करूंगा एक छोटी सी, देखते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा अभी। मान लो मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया OB और OA और OC को, OA OB और OC को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया OA, कुछ चीज याद आई बताऊंगा, OB और OC को, इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्या मैं बोल सकता हूं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो बराबर होगा, ध्यान से सुनो, कान से सुनो, फिगर में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या वो बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। क्या मैं बोल सकता हूं, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया वो बराबर होगा OAB प्लस OBC प्लस OCA, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा इन तीनों छोटे ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर, इन तीनों छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। चलो आ जाओ, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या दिया हुआ है, 54, बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की OAB, मान लो मैंने बेस इसको माना, तो हाइट क्या होती है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था भाई। अगर एक ट्रायंगल की हमें ट्रायंगल का एरिया लिखना है, मान लो एक ट्रायंगल का एरिया लिखना है, होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर वाले ट्रायंगल का लिखा, इस वाले ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू, मान लो बेस मैंने ये ले लिया, ट्रायंगल पे आ रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल पे मान लो बेस मैंने लिख लेते हैं अभी, तो 54 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या है, AB पूरा, ये पूरा एरिया 6 + x इंटू में OF क्या है, OF रेडियस है 3 प्लस हाफ इंटू BC कितना है, पूरा BC है 6 + 8 8 6 14 इंटू OD क्या है, OD तो 3 है, प्लस हाफ इंटू AC कितना है, ये AC पूरा AC कितना है, x + 2 3/2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, 3/2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच रहा है 6 + x प्लस 14 प्लस 8 + x, 3 × 3 3 × 8 24 18 दूनी 36 36 बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 36 हो गया, 36 बराबर हो गया x + x हो गया 2x प्लस 14 6 20 और 2 28 28 से चला गया, 36 में से 28 गए तो 6 2 8 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2 4 x की वैल्यू 4 आ गई। क्या यही आंसर है मेरा, क्या मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी, फाइनल आंसर क्या है, क्या निकालना था मेरे को, फाइनल आंसर क्या है, क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, AB की लेंथ और AC की लेंथ बतानी थी। AB क्या है, ये AB है 6 + x, AC क्या है, AC है 8 + x, क्या होगा 6 + x की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 4 है ना, x की वैल्यू 4, तो 6 + 4 हो गया 10 सेंटीमीटर, तो AB आ गया 10 और 8 + 4 हो गया 12, AC आ गया 12 सेंटीमीटर, 10 और 12 इज योर आंसर। अब देखो एक बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया ना कि भाई हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया जो था वो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर कर दिया, बस तीनों के बराबर करा, सॉल्व करते करते x मिल गया, बस AB और AC निकल गए। AB और AC निकल गए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना,
अब एक बात बताना, कुछ बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि भैया भैया जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी, जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी तो एरिया हमने हीरोन्स फार्मूला से क्यों नहीं लिखा? एरिया हमने हीरोन्स फार्मूला से क्यों नहीं लिखा? जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी तो हमने एरिया हीरोन्स फार्मूला से क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे, लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता बस। अब अगला क्वेश्चन जो है ना मेरी जान, ये अगला क्वेश्चन जो है, इस अगले क्वेश्चन में देखो, इस अगले क्वेश्चन में हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फिगर भी वही है, हर चीज वही है, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दिया, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर, सेगमेंट इनटू डिवाइडेड 6 and 8, ये 6 और 8 दिया है, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अदर टू साइड्स मतलब ये AB और AC। इस वाले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया ही नहीं, जैसे पिछले में तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछले क्वेश्चन में हमें पूरे का एरिया भी दिया था 54 सेंटीमीटर में, इस वाले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया ही नहीं। अगर नहीं दिया तो इसमें हमें एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एरिया? दो तरीके से, हीरोन्स फार्मूला में से भी एरिया निकालो, और जैसे अभी हमने कहा ना 3 बार डिवाइड करके, इस तरह से भी एरिया निकालो, है ना। इस तरह से जब हम एरिया निकाल रहे थे तो एरिया ये आ रहा था, है ना, ये आ रहा था, ये आ रहा था एरिया 54 से कटने से पहले, 54 दिया होता उसको काटने से पहले ये आ रहा था एरिया। अगर हम 3 ट्रायंगल को मिला के एरिया निकालें तो ये आएगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ब्रेक अभी तो देख दिया था, पागल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर हम 3 ट्रायंगल में तोड़ें, पूरे बड़े ट्रायंगल को 3 भाग में तोड़ें तो एरिया क्या आ रहा था? तो एरिया आ रहा है ये कुछ, ये 54 से कैंसिल नहीं करना है, बस इतना 3/2 × 6 + x + 14 + 8 + x, ये तो 3 बार डिवाइड करने से एरिया ये आ रहा था 3 ट्रायंगल में। अगर हीरोन्स फार्मूला से निकालने को क्या एरिया आ रहा है वो निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये 6 है तो यहां से यहां तक ये भी 6, इसको मैंने x मान लिया था, इसको भी मैंने x मान लिया था, और ये यहां से यहां तक मेरा 8 है। भाई अगर मैं बोलूं तुम्हें एरिया बाय प्रीवियस मेथड, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मेथड बताया था, उससे एरिया क्या आ रहा था? देखो यार है ना, इस पूरे ये पूरा एरिया ये यहां पे कैलकुलेट करा, ये यहां तक, उसके बाद कैलकुलेशन में हमने कटवर्ट लगाया तो यहां तक का 3/2 × 14 + 6 20 20 + 8 28 28 + 2x, तो ये है 3/2 × 28 + 2x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा था, है ना, ये आ रहा था पहले वाले क्वेश्चन के मेथड से। इसको मान लो फर्स्ट बोल दिया हमने। अब एक एरिया हम निकालने हीरोन्स फार्मूला से, और दोनों सेम एरिया तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। क्या होंगे? 4/2। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे रेडियस 4 है ना, पिछले वाले में रेडियस 3 था, यहाँ पे रेडियस 4 है, तो यहाँ से बस 3/2 की जगह 4/2 हो जाएगा, 4/2 × 28 + 2x, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं हीरोन्स फार्मूला से निकालूं एरिया, भाई फर्स्ट ये निकाल, सेकंड स्टेप है एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला निकालें, बाय हीरोन्स, क्योंकि अब एरिया में दिया नहीं हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ था, अब एरिया दिया नहीं हुआ, हीरोन्स फार्मूला से निकालें। किसको आता है हीरोन्स फार्मूला? एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ s s - a s - b s - c, s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर क्या है 6 + 8 कितना हो गया 14, ये वाली साइड 14, ये वाली साइड 6 + x और ये वाली साइड 8 + x का हाफ, तो s आ गया सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो 14 + x 20 28 28 + 2x का हाफ, ये हो जाएगा 14 + x, तो s की वैल्यू आ गई 14 + x, एरिया क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s की वैल्यू 14 + x, s - a मतलब कोई भी एक साइड, तो 14 + x - a, मान लो a साइड ये है 8 से 14, s - b मतलब s है 14 + x - b, मान लो कोई भी दूसरी साइड 6 + x, s - c मतलब s है 14 + x माइनस c मतलब कोई भी तीसरी साइड मान लो 8 + x। यहां से जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रूट ओवर ऑफ, देखना 14 + x, 14 से 14 गया इंटू x, 14 में से 16 गए ये हो जाएगा 2x - 2, 14 में से 18 गए तो ये x + x 2x - 4, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा एरिया नंबर 2, ये आ गया हमारा एरिया नंबर 2। ये भी पूरे ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया, बस दोनों अलग अलग मेथड से निकाले हुए एरिया। क्या होंगे भैया? बोरिंग हो रहा है यहाँ पे, बोरिंग क्या होंगे, क्या होंगे? अच्छा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल नहीं रहा, ब्रैकेट खोल नहीं रहा, क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट खोल नहीं रहा है, सो भैया नींद आ गई क्या? ब्रैकेट खोल नहीं रहा, मैं ऐसे लिख के जा रहा हूँ। एरिया बराबर आएगा रूट ओवर ऑफ, देखो 14 + x, 14 से 14 गया x इंटू x, ये है ये 14 + x - 6 - x, ऐसे ये आएगा 14 + x - 8 - x, तो x से x कट रहा है यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो एरिया आ गया अपना रूट ओवर ऑफ 14 + x इंटू x, x से x कट रहा है ना, 14 में से 6 गए, ये 16 नहीं है, मेरे को लगा था ये 16 है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, मैं 16 सोच रहा हूँ उसे, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8 इंटू 14 में से 8 गए 4 2 6, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ गई, एरिया की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 8 6 48x इंटू 14 + x, तो ये आ गया सेकंड एरिया। भाई देखो ऊपर वाला भी एरिया है, नीचे वाला भी एरिया है, ऊपर वाला प्रीवियस क्वेश्चन वाले मेथड से निकाला हुआ एरिया है ना, 3 ट्रायंगल में बांट के एरिया निकाला है, वो भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, और नीचे वाला जो हीरोन्स फार्मूला से भी इसी ट्रायंगल का एरिया, जिसको नहीं आता हीरोन्स फार्मूला कोई बात नहीं, हीरोन्स फार्मूला अच्छा तो 9th का है, हीरोन्स फार्मूला तो 9th का है, हीरोन्स फार्मूला तो 9th का है, हीरोन्स फार्मूला तो 9th का है ना, हाँ, तो ये भी एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया, 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 तो बस सिंपली ये करना है फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देना है, जब तुम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे x मिल जाएगा, जैसे ही x मिल गया बस x मिल गया, तो आंसर फाइनल आंसर क्या होगा? सिक्स प्लस एक्स और 8 + x, 6 + x और 8 + x, इतना तुम होमवर्क में करोगे, इन दोनों को इक्वेट करना, रूट को उधर ले जाओगे स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट रहेगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं बैच में तो हीरोन्स फार्मूला तक भी नहीं करवाता, बैच में तो हीरोन्स फार्मूला तक भी नहीं करवाता, पार्ट रहेगा, होमवर्क में करोगे, इन दोनों को इक्वेट करना, रूट को उधर ले जाओगे स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट रहेगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं बैच में तो हीरोन्स फार्मूला तक भी नहीं करवाता, बैच में तो हीरोन्स फार्मूला तक भी नहीं करवाता, अब खुलती क्यों नहीं यार ये बोतल, आ जाओ, क्या कह रहे हैं? एक बोल रहा है भैया हीरोन्स फार्मूला कब होगा? नहीं 9th का 10th का है, 9th का यार हीरोन्स फार्मूला, तो
है बे, बावला हो गया क्या? बावला हो गया क्या? 9 की मैराथन में आ जाइए 6-7-8 तारीख को, ठीक है? 9 की मैराथन में आ जाइए 6-7-8 तारीख को, ठीक है? 9 की मैराथन में आ जाइए 6-7-8 तारीख को, जब करवा दूंगा 6-7-8 तारीख को ना, 6-7 और 8 आपकी फरवरी को मेरी 10th की भी मैराथन है, मतलब 14 डेज 14 चैप्टर तो चल ही रहा है हमारा 6-7-8, फिर 9th की मैराथन है, तो 6-7-8 को थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होगा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कल 5 तारीख है ना हमारी, कल बताऊंगा थोड़ा सा। हम कल क्या है 6-7-8 तारीख को हम थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करेंगे, शायद हम 5 बजे ले लेंगे सिर्फ 6-7-8 के लिए, क्योंकि उस दिन 2 क्लास है, मतलब 9th की मैराथन है 10th की मैराथन है। भैया आप कहाँ रहते हो? तेरे दिल में रहता हूँ मेरी जान, तेरे दिल में रहता हूँ, क्या करेगा जान के कहाँ रहते हो? तेरे दिल में रहता हूँ, नहीं रहता क्या? नहीं रहता क्या? नहीं रहता क्या? चलो आ जाओ, एक और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन करते हैं, देखना। बोला जा रहा है इन द फिगर दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, सेंटर ओ एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट खींची, अच्छा दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी, तब तो बताइए हमें, बहुत बढ़िया। प्रूव करना है एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू क्या है? पीटीक्यू, अच्छा ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को प्रूव करना है किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू, ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू, अच्छा ये छोटा सा एंगल, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है? एंगल पीटीक्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ये प्रूव करना है, पीटीक्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखना ध्यान से। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, पहले तो तुम देख लो कौन कौन से एंगल की बात है, पीटीक्यू ये है, पीटीक्यू ये वाला एंगल है, और ओपीक्यू ये वाला है, ओपीक्यू ये छोटा सा एंगल। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल इसके बराबर है, होगा इसको मान लो x बोल दिया तो इसे भी x बोल सकता हूं। तो अब आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं किसमें? इन ट्रायंगल टीपीक्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल पीटीक्यू प्लस x बराबर 180 होगा, है ना? पीटीक्यू प्लस x बराबर 180, तो एंगल पीटीक्यू प्लस 2x बराबर 180, ठीक है। मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे को पीटीक्यू की जरूरत है और दूसरा ओपीक्यू की जरूरत है। पीटीक्यू तो मिल गया, ओपीक्यू कैसे लाऊं? यहाँ पे ओपीक्यू कैसे लाऊं? x की जगह ओपीक्यू ला सकता हूं क्या मैं? x की जगह, ध्यान से देखना, क्या मैं x की जगह ओपीक्यू ला सकता हूं? ध्यान से देखना, इस x की जगह मैं ओपीक्यू ला सकता हूं, इस x की जगह ओपीक्यू ये ला सकता हूं x की जगह। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, ध्यान से देखना, पूरा 90 है ना, पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, इतना x है, तो 90 में से x हटा दूं तो ओपीक्यू मिल जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताना मेरे को, अगर मैं 90 में से x हटा दूं तो मेरे को एंगल ओपीक्यू मिल जाएगा क्या? बताओ, इस 90 में से इस x को हटा दूं तो ये ओपीक्यू मिल जाएगा क्या? इस x को हटा दो इस 90 में से, ओपीक्यू मिल जाएगा क्या? देखो वापस से देखो, इस 90 में से ये 90 है ना, क्योंकि भाई टेंजेंट पे रेडियस 90 है ना, रेडियस टेंजेंट 90 होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो इस 90 में से इस x को हटा दो तो ओपीक्यू मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। x उधर ले जाओ, ओपीक्यू ले जाओ, 90 माइनस एंगल ओपीक्यू बराबर x हो गया, तो x की जगह लिख दो 90 माइनस ओपीक्यू, इस x की जगह लिख दो 90 माइनस ओपीक्यू, तो देखो क्या बनेगा, एंगल पीटीक्यू प्लस 2 टाइम्स x की जगह आ गया 90 माइनस एंगल ओपीक्यू बराबर आ गया 180। देखो एंगल पीटीक्यू प्लस 2 × 90 इज 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ओपीक्यू बराबर 180, 180 से 180 कर लिया तो पीटीक्यू माइनस 2 जाके प्लस 2 टाइम्स ओपीक्यू, क्या यही प्रूफ करना था? हेंस प्रूफ, तो पीटीक्यू बराबर ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू, प्रूफ। लिख लो जल्दी, लिख लो, 1 सेकंड। ब्रेक नहीं चल आ गया, होने वाला है चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ने जाएगा, टेंशन मत, ज्यादा बढ़ने जाएगा। ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता रहता है सीबीएसई में, समझ में आना चाहिए तुम्हें, है ना? कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है सीबीएसई के, वो आने चाहिए तुम्हें। आ जाओ ये भी वन ऑफ दोस क्वेश्चन है, बोला जा रहा है x y एंड x डैश y डैश, x y ये है, x डैश y डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, क्या है? दोनों पैरेलल टेंजेंट है सर्कल में सेंटर होगी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, दोनों ये पैरेलल टेंजेंट्स है ना, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। एक अनदर टेंजेंट है AB, ये एक AB भी है, ठीक है, ये भी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पे, देखो एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ये 3 टेंजेंट है, ठीक है जी। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AOB बराबर 90, एंगल AOB ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, इस एंगल AOB को 90 प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, प्रूफ पे आ जाओ, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से देखना। क्या हो गया? थक गया तुम, थको मत यार, मत थको, कोई बात नहीं। एक ये टेंजेंट, हाँ टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, बस ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट, हाँ टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को जॉइन करा है? अभी सिर्फ ऊपर देखो, नीचे मत देखो, अभी नीचे वाले पे मत देखो, अभी सिर्फ ऊपर देखो, नीचे वाले को मत देखो, इसको मत देखो, बस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जॉइन करा, ये हीरो लाइन है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जॉइन करा, क्या ये हीरो लाइन है? हीरो लाइन जो होती है एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है बाइसेक्ट, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्या क्लियर? अब आ जाओ दूसरा आ जाओ, एक्सटर्नल पॉइंट से, अब ऊपर मत देखना, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और सेंटर को मैंने इस एक्सटर्नल पॉइंट से जॉइन कर दिया, क्या ये हीरो लाइन है? एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर दिया, क्या ये हीरो लाइन है? ठीक है, हीरो लाइन जो होती है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, एंगल ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, समझ गए ना? वापस से समझाऊं, ऐसा करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं, इस वाले में थोड़ा जूम करके बनाऊंगा, है ना, अपन कॉपी बनाते हैं इस वाले पेज की, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं, आ जाओ इस वाले पेज पे आ जाओ, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं, देखो आ जाओ, अब आ जाओ, वापस से आ जाओ, देखो क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जॉइन कर दिया, ये हीरो लाइन एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है,
गलती है तो अगर ये x है तो ये भी x, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और ये हीरो लाइन है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जॉइन कर रही है हीरो लाइन, तो ये हीरो लाइन इस एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये y तो ये भी y, दोनों y y y, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ, क्या मैं बोल सकता हूं? सिंस xy is parallel to x dash y dash and AB is transversal, मान लो AB is transversal, मान लो AB is transversal, मान लो AB is transversal, क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल PAB प्लस एंगल QBA इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। मैं क्या बोल रहा हूं? ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों भाई? पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम 180, को इंटीरियर एंगल है, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया है ना? PAB ये वाला एंगल और QBA ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है? 2x + 2y बराबर 180, तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो x + y बराबर 180, 2 से गया 90, तो x + y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। x + y क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? OAB ट्रायंगल, हमने 90 बराबर 180, ये उधर चला जाएगा, तो एंगल AOB बराबर आ गया 180 - 90 90 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था? हमें ये तो प्रूव करना था, एंगल AOB ये वाला एंगल 90 है ना, AOB बराबर 90 प्रूव करना था, AOB बराबर ये एंगल 90 प्रूव करना था, कर दिया। ठीक है क्लियर है जी, आगे बढ़ा जाए इजी क्वेश्चन था, मैं तुम्हें जल्दी से रिकैप करवाता हूं क्वेश्चन का, क्वेश्चन कुछ नहीं करा मैंने, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये x ये भी x, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये हीरो लाइन, तो ये y तो ये भी y, इतना तो समझ आ गया था, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करा मैंने? ये वाला और ये वाले एंगल का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल है, तो 2x + 2y 180, x + y की वैल्यू 90 मिल गई। जैसे x + y 90 मिल गया, जैसे x + y 90 मिल गया, मैंने क्या करा? मैंने इस ट्रायंगल को उठा के इसमें एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि x + y 90 मिल गया, तो ये दोनों का सम अगर 90 है तो बचे हुए का भी तो सम 90 होगा, क्लियर है। चलिए आ जाइए अगले पे आ जाइए, वापस से ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से वापस से ध्यान से देखना। सीबीएसई 2017 में आया, दो तरह से पूछा जाता है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। दिखा सकती क्लास चलेगी आज, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए ना, दिखा सकती क्लास मतलब अभी तक भी चल रही है, नहीं मैं पूछ रहा हूं मैं, ये खत्म कर दी, चल रही है। वी आर ऑन डिनर ब्रेक, अच्छा आ गया 10:58 पे रिज्यूम करने के लिए सर ने 9th क्लास के मैराथन चले ना, 2 दिन दिखा सर किया, फिर हमारी मैं सर रेड मारते हैं क्लास में दिखा, चल कोई एक ऐसा कभी हमने लास्ट ईयर ब्रह्मा सेंटर कॉस्टिंग आती हो करी भी मैं शायद इसमें नेक्स्ट टॉपिक का सबसे पहले टाइप उसी भर रहे हैं, क्या करेंगे? एक सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये A है, मान लो B है, ये मान लो C है, ये मान लो D है, ठीक है जी। तो एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मान लो ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, ये सर्कल का अपना सेंटर है O। फिर इसके बाद बोला जा रहा है इट सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, या फिर अ सर्कल टचेस साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQR रिस्पेक्टिवली, तो मान लो ये पॉइंट है P, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। PQRS पे सर्कल टच कर रहा है, शो दैट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये जो अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बना रही है, ये देखो ना, ये AB साइड जो है, AB साइड सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, AOB एंगल, ये AOB एंगल कर रही है सबटेंड। सिमिलरली ये CD साइड जो है, AB के अपोजिट है CD साइड, तो CD साइड भी एक एंगल बना रही है, COD एंगल। तो बोला जा रहा है प्रूफ क्या करना है, देखना, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इन दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो बोला जा रहा है ये वाला और ये वाला एंगल जो है ये 180 है। सिमिलरली बोला जा रहा है ये वाला और ये वाला, ये भी तो अपोजिट साइड्स है, ये भी तो अपोजिट साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी अपोजिट साइड है, ये भी जो एंगल बना रही है, ये भी जो एंगल बना रही है, ये भी 180 है, ये प्रूव करो, है ना। कौन सा एंगल? एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इसका भी सम 180 है, ये प्रूव करना है, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है, ठीक है। कि अपोजिट साइड जो है ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है, अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम 180 प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। आ जाओ, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन ऐसा करते हैं, ज्वाइन कर दो OP OQ OR OS, ज्वाइन OP OQ OR OS, इन चारों को ज्वाइन कर दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया OP OS OR OQ, इन चारों को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं? इधर देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है और ये हीरो लाइन होगी, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट, अभी बाकी सबको भूल जाओ, ये हमारी हीरो लाइन होगी और ये दो टेंजेंट है, ठीक है, समझ गए। ये जो हीरो लाइन होती है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल बिटवीन रेडियस, ये भी तो रेडियस है, एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूं? ये अगर x है तो ये भी x होगा,
समझे बंधु वापस से देखो, इधर से देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन ये है हीरो लाइन। ये हीरो लाइन जो होती है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और ये जो हीरो लाइन होती है ये रेडियस के बीच वाले जो एंगल होते हैं इनको भी बाइसेक्ट करती है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 होता था, याद है एंगल 3, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये यहां तक y है तो ये भी यहां तक y होगा, बराबर है। क्या मैंने सही बोला अगर ये y है तो ये भी y होगा। सिमिलरली आ जाओ एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है और ये सेंटर से जॉइन करने वाली हीरो लाइन है, तो ये हीरो लाइन जो होगी ये एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है ना। तो अगर ये z है तो ये भी z होगा, ये भी z होगा, ये z है तो ये भी z होगा जी, होगा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये हीरो लाइन है और ये रेडियस है दोनों, तो एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है हीरो लाइन। तो अगर ये यहां से यहां तक t है तो ये भी यहां से यहां तक t होगा, ये दोनों भी t होंगे। आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। इस सेंटर के अराउंड सारे एंगल का सम 360 होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2x + 2y + 2z + 2t बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले ले तो x + y + z + t बराबर हो गया 360, 2 180। तो यहां से आ गया x + y + z + t बराबर 180। अब देखो इसको दो तरीके से खोल लेंगे, इसको ना अपन दो तरीके से खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? एक तो x + y + z + t बराबर 180। ध्यान से देखना क्या मैं x + t को ध्यान से देखना क्या मैं यहां पे x + t इस वाले एंगल को एंगल AOB बोल सकता हूं? क्या मैं x और t को उठा के एंगल AOB बोल सकता हूं? AOB के साथ क्या चाहिए मुझे? AOB के साथ COD चाहिए। तो क्या y और z मिलकर COD दे रहे हैं? y और z मिलकर क्या COD दे देंगे? देखो y और z देखो ना मिलता है, y और z मिलकर एंगल COD भी तो दे रहे हैं। तो देखो यहां पे इसकी जगह एंगल COD लिख देंगे, इन दोनों का सम 180 आ गया। फर्स्ट वाला प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो एक बार तो ऐसे खोल दिया, एक बार देखो एक और तरीके से खोल सकते हैं इसको, इसी वाली इक्वेशन को एक और तरीके से खोल सकते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए AOD कहां है? देखो AOD क्या है? AOD चाहिए। AOD मतलब x और y का सम AOD लिख दे। तो x और y का सम एंगल AOD लिख दो। प्लस और मुझे क्या चाहिए? और मुझे चाहिए BOC चाहिए। तो BOC कहां है? BOC ये एंगल है z + t, तो z + t को मिला के BOC लिख दिया, z + t को मिला के एंगल BOC लिख दिया। ये भी 180 हो गया, ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। सेकंड वाला पार्ट भी हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है सेकंड वाला पार्ट भी अपना प्रूव हो गया। लिख लो जल्दी इसको, समझो एक बार इसको, समझो इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? बोला जा रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस a और b है। अच्छा अब थोड़ा सा एक नाइन्थ का कांसेप्ट याद रखना, थोड़ा सा एक नाइन्थ का कांसेप्ट है जो तुम्हें याद करना है। ध्यान से देखना नाइन्थ में हमने कांसेप्ट पढ़ा था कि सर्कल के मान लो एक सर्कल के पास एक कॉर्ड है, मान लो ये ab एक कॉर्ड है, ठीक है ab एक कॉर्ड है। तो सर्कल के सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं कॉर्ड पे, मान लो ये OP जो है परपेंडिकुलर है, OP जो है मान लो ये परपेंडिकुलर है AB के, OP जो है मान लो परपेंडिकुलर है AB के, तो अगर मैं सेंटर से सर्कल के परपेंडिकुलर डालूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो देन AP बराबर PB होगा, AP बराबर PB होगा। ये क्लास किसमें पढ़ा था हमने? क्लास 9th में पढ़ा था, ये क्लास 9th में पढ़ा था हमने ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर सर्कल के सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालें तो बाइसेक्ट करेगा वो इस कॉर्ड को, ये हमें पता होना चाहिए। सर्कल के सेंटर से लगा है तो AP बराबर PB होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो बोला जा रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस a और b है और a इज ग्रेटर देन b। ठीक है जी, आ जाओ। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। दो सर्कल है, उनका सेम सेंटर है, दो सर्कल है, इन दोनों ही सर्कल का सेम सेंटर है, सेंटर सेम है, मतलब बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर o ही है, छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर o ही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो एक का है a, एक का है b। बड़े वाले का a है क्योंकि a ग्रेटर देन b, तो बड़े वाले का रेडियस मान लो कैपिटल R है a और छोटे वाले का रेडियस है b। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो कि टच करती है स्मॉलर सर्कल को। ध्यान से देखना लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है, लार्जर वाला जो सर्कल है उसकी कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच करती है, तो लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। देखो ये कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। देखो ध्यान से देखो, ये जो AB है, ध्यान से देखो, ये जो AB है बड़े वाले सर्कल की AB जो है ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, है ना? बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, और छोटे वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट है बिल्कुल समझ में आ रहा है बिल्कुल, है ना? समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान से देखना बड़े वाले सर्कल के लिए ये AB कॉर्ड है ना, और छोटे वाले सर्कल के लिए ये AB टेंजेंट है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सोचना ध्यान से। मैंने ये बोला है, शोभित भैया ने ये बोला है, जब भी टेंजेंट और सर्कल देखो तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू होता है, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट एक चीज समझो, बट फॉर लार्जर सर्कल, लार्जर वाले सर्कल के लिए AB कॉर्ड है, लार्जर वाले सर्कल के लिए AB कॉर्ड है, और अगर AB कॉर्ड है तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो लार्जर सर्कल फॉर AP बराबर PB होगा, AP परपेंडिकुलर हो गया। बड़े वाले सर्कल से ये पता चला कि ये बाइसेक्ट करेगा। छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट थी, है ना? समझ गए? छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट थी तो 90 डिग्री हो गया, पर बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड थी, और कॉर्ड पे अगर 90 है तो बाइसेक्ट कॉर्ड। बस हो गया क्वेश्चन।
तो हो गया क्वेश्चन। देखो AP बराबर PB है, तो अगर AP x है तो PB भी x होगा, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो 2x होगा। फाइनल आंसर हमें AB चाहिए, AB है 2x के बराबर, AB जो है वो 2x के बराबर है। कैसे पता चलेगा? देखो देखो भाई जान, देखो भाई जान, देखो भाई जान, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन, ये यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले सर्कल का रेडियस है B, और ये यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले सर्कल का रेडियस है A, ये यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले सर्कल का रेडियस है A, ठीक है। क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो a² बराबर आ गया b² + x²। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? a² - b² बराबर x², तो x की वैल्यू आ रही है √a² - b²। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 2x। मेरे को तो ab की लेंथ चाहिए, ab बराबर है 2x, तो हो गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। आंसर आंसर आंसर। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है जी, क्लियर है जी। कितनी बीट चढ़ गई आज? 1,10,000 बच्चे बैठे हैं अभी, 11 बजे 11:10 राउंड राउंड कितने बच्चों की बीट चढ़ गई? 70,000 बच्चों की, 70-75,000 बच्चों की आज बीट चढ़ गई है। क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक सर्कल की आर्क जो है, अगर एक सर्कल की आर्क जो है, अगर ये सेंटर पे अगर 2x एंगल बनाती है, सेंटर पे अगर 2x एंगल बनाती है, तो यही वाली आर्क जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो है इसका आधा एंगल बनाएगी। कहीं पे भी जो एंगल बनेगा वो इसका आधा होगा। मान लीजिए जो APB होगा, तो बोला जाता है जो APB होगा वो हाफ ऑफ एंगल AOB होगा। जो सेंटर पे एंगल है उसका आधा होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल। याद है? याद हमने पढ़ा था, याद हमने पढ़ा था 9th में पढ़ा था कि जो आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रही है उसका आधा बनाएगी रिमेनिंग पार्ट पे। कोई भी अगर पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है Q, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी सेंटर वाले एंगल से आधा होगा। तो सेंटर पे अगर 2x है तो ये x होगा। याद है? नहीं याद है? याद तेरे होगा, ये आर्क रिमेनिंग पार्ट पे उसका आधा बनाएगी। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आया था आपका, इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर, AB जो है हमारा ये AB डायमीटर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। और क्या दिया हुआ है? सेंटर AT इज टेंजेंट, AT टेंजेंट है, AOQ 58 है, फाइंड ATQ। हमें ATQ निकालना है, ATQ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है, देखना ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसकी कॉपी बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा जूम करके समझेंगे। आ जाओ, अब आ जाओ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। टेंजेंट का रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगी? कोई बता सकता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बनेगी? इस वाले एंगल होता है कहीं यहाँ पे जो भी होगा, 58 का हाफ हो गया 24 डिग्री, तो ये एंगल आ गया अपना 24 डिग्री। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। आ जाओ इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से में? ATP में। देखो ATB 24 90, और ये निकालना है, ये x को निकालना था, ये x निकालना है, तो क्या होगा? x + 90 + 24 बराबर 180, तो x + 24 बराबर 90 है ना, 180 से 90, तो x की वैल्यू आ गई 90 - 24, कितना आ गया? कितना आ गया? अरे 24 नहीं 27 सॉरी यार, माफ कर दो यार, ओ यार तो से अरे भाई, अरे भाई भैया से भी गलती हो जाती है यार, भैया से भी गलती हो जाती है यार, ओ भैया कोई माफ कर दिया करो यार, यार भैया कोई माफ कर दिया करो यार, ओ यार यार माफ कर दिया करो यार। कितना हो गया? 90 में से 27 गए, कितना आ गया? हाँ कितना आ गया? क्या हो गया आज मेरे को? क्या हो गया आज मेरे को? क्या हो गया मेरे को? क्या क्या कर रहा हूँ मैं? ये क्या कर रहा हूँ? मेरे को, मेरे अंदर तुम्हारी आत्मा आ गई क्या? मेरे अंदर तुम्हारी आत्मा आ गई क्या? मेरे अंदर तुम्हारी आत्मा आ गई क्या? कुछ तो उसको माइनस करके 63 लिख दिया, लल्लू 61 है। देखो मैं बताता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था कि क्या तुम लोग सोए तो नहीं हो। मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैथ्स का मास्टर अगर कुछ गलती कर रहा है तो जानबूझ के गलती कर रहा है, जिससे कि वो चेक करे कि बच्चा अटेंटिव है या नहीं है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं करी है मैंने जानबूझ के कराया, मैंने जानबूझ के कराया, जिससे कि मैं देख सकूं कि यार तुम लोग अटेंटिव हो या नहीं। ठीक है, तो मैथ्स का मास्टर कभी गलती नहीं करता है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 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 इस क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 8। दो कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस हमें बड़े वाले का 13 और छोटे वाले का रेडियस 8 है। ठीक है, AB इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, AB क्या है? डायमीटर है, AB क्या है? AB डायमीटर है बिगर सर्कल का। ठीक है, डायमीटर है, डायमीटर देखते ही एक चीज दिमाग में आती है, डायमीटर देखते ही मेरे को एक चीज दिमाग में आती है, मेरे को मैंने 9th वाला को चिल्ला चिल्ला के समझाया था, जब भी डायमीटर देखो ना एक चीज समझ जाओ, डायमीटर मतलब एंगल इन सेमी सर्कल पक्का यूज हो रहा होगा, एंगल इन सेमी सर्कल यूज हो रहा होगा। डायमीटर है तो देखो सेमी सर्कल का एंगल बन रहा है 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा। डायमीटर में एंगल इन सेमी सर्कल काफी काम आता है, डायमीटर तो बस एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, बोला BD इज टेंजेंट, BD जी है, BD जो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की एंड इंटरसेक्टिंग लार्जर सर्कल एट प्रोड्यूस फाइंड लेंथ ऑफ AP। AP की लेंथ बतानी है, ये AP की लेंथ x फाइंड करनी है। ठीक, कॉपी बनाते हैं इस वाले पेज की, जिससे कि अपन इसको अच्छे से जूम करके समझ पाए। आ जाओ आ जाओ, अब देखना ध्यान से, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। अब देखो दो लाइन है, ट्रांसवर्सल है, दोनों 90 है, क्या मैं बोल सकता हूं? OD इज पैरेलल टू AP। भाई ये भी 90, ये भी 90, कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर है, तो OD इज पैरेलल टू AP, OD इज पैरेलल टू AP। अब बच्चे दिमाग में आएगा, पैरेलल हो गया, BPT लगेगा लल्लू, BPT नहीं लगेगा। BPT में क्या होता है? BPT में तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होता है, BPT में होता है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो इसका ये चाहिए, ये BPT से नहीं मिलता, तो BPT नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? BPT से नहीं होता तो क्या करते हैं? सिमिलैरिटी लगाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स का कांसेप्ट यूज होगा, ट्रायंगल्स पढ़ा था एक मैंने क्या देखा, तुम लोग जो है मीम बनाते हो यार, तुम लोग जो ये मीम बनाते हो यार भाई साहब मैंने एक मीम देखा था आज, हाँ एक मीम, पता नहीं यार मेरे को मीम दिखते रहते मेरी मेरे को मीम दिखते रहते मेरी, ले फिर आ गया मेरे ही मीम मुझे दिखते रहते हैं। तो देखो क्या मीम आया था, तो तुम मीम मतलब रील्स बनाते हो बच्चे, मीम ऐसे नहीं, नेगेटिव वाले नहीं, ये वाले जो पॉजिटिव वाले आते हैं। तो ये देखो मतलब एक ये दिखा था,
ये देखा देखो, नहीं देखा तुम, देखेगा नहीं ना। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 घंटे का लेक्चर, पता नहीं किस बच्चे का नहीं है। 5 घंटे का लेक्चर 2x पे देख लिया तब भी 8 घंटे लग गए। लिखा हुआ है 5 घंटे का लेक्चर 2x पे देखा। ये मेरे जो D2 हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था, D2 ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसकी लगी हुई DP, पता नहीं कौन है बच्चा। तो लिखा हुआ है 5 घंटे का लेक्चर 2x पे देख लिया फिर भी 8 घंटे लग गए। एक रील में देखिए लिख रहा है, हमारे सामने लगा हुआ था ये वाला इस वाला ट्रिग्नोमेट्री का शायद समय एप्लीकेशन का, कि पहले 3 दिन में बैकलॉग लग गए। सोचा था 40 डेज 40 चैप्टर में सारा सिलेबस कर लूंगा, पहले 3 दिन में बैकलॉग लग गए। लल्लुओ, क्या तो रील बनाते हो यार तुम लोग हैं, क्या तो रील बनाते हो तुम लोग हैं। एक लिखा कि सब साइड हट जाओ मेरे को जल्दी से, 40 डेज 40 चैप्टर मेरा तुम्हारी है। यार चलो ये x निकालना, देखो ये रेडियस 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 है हमारे पास, ठीक है, ये 8 है, ये x है, और ये भी तो रेडियस है OA, OA बड़े वाले का रेडियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 13 है OA, और ये OB भी तो रेडियस है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 13 है बड़े वाले का। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। कौन कौन से ट्रायंगल को कर पाओगे, क्या तुम कर पाओगे, कर पाओगे कौन कौन से ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल BDO सिमिलर टू ट्रायंगल BPA कर दोगे, कैसे करोगे, देखो किनको, इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कैसे, ये एंगल कॉमन और ये दोनों एंगल एंगल सिमिलरिटी से, है ना, कराया ना, तो ट्रायंगल से भर के कराया क्वेश्चन, भूल गए ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कौन हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए, जैसे ही सिमिलर हो गए तो ये हो जाएगा, ये जाएगा, ये हो जाएगा BD, हमें किस हमें कौन कौन से लेंगे, है ना, कराया ना, तो ट्रायंगल से भर के, ठीक है जी। तो देखो क्या करेंगे, OA बड़े वाले का रेडियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 13 है OA, और ये OB भी तो रेडियस है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 13 है बड़े वाले का। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। कौन कौन से ट्रायंगल को कर पाओगे, क्या तुम कर पाओगे, कर पाओगे कौन कौन से ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल BDO सिमिलर टू ट्रायंगल BPA कर दोगे, कैसे करोगे, देखो किनको, इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कैसे, ये एंगल कॉमन और ये दोनों एंगल एंगल सिमिलरिटी से, है ना, कराया ना, तो ट्रायंगल से भर के कराया क्वेश्चन, भूल गए ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कौन हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए, जैसे ही सिमिलर हो गए तो ये हो जाएगा, ये जाएगा, ये हो जाएगा BD, हमें किस हमें कौन कौन से लेने चाहिए, BDO और BPA। देखो क्या हो जाएगा, CPST से रेशियो बराबर BD अपॉन BP बराबर हो जाएगा DO अपॉन PA बराबर हो जाएगा BO अपॉन BA। ठीक है, हमें किस चीज की नीड है, हमें किस चीज की नीड है, हमें तो AP निकालना है। AP का ये रहा AP, हमारे पास क्या है, हमारे पास DO है, DO है, हमारे पास क्या BO भी है, BO भी है, हमारे पास क्या BA भी है, BA भी है, 13 + 13 ये भी है, इन दोनों का यूज कर लेते हैं अपन। PA निकालना है मेरे को, तो PA निकालना है, तो DO कितना है, DO है 8/x बराबर BO है 13 अपॉन में 13 + 13 पूरा BA कितना होगा, 13 + 13 हो गया 26, तो 13 दूनी 36 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। देखो BPT लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा, BPT लगेगा, यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगा, क्योंकि BPT में तो सिर्फ साइज के रेशो होते हैं, अगर बीच के भी रेशो चाहिए तो हमें सिमिलरिटी से होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पे, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी इसका प्रूफ छोड़ दिया था ना, याद है, जो थ्योरम पढ़ी थी सबसे पहले थ्योरम कि सर्कल पे अगर एक टेंजेंट है, अगर एक टेंजेंट है ना, सर्कल का अगर एक टेंजेंट है, तो हमने बोला था कि ये टेंजेंट जो होती है, ये जो AB टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर से ये जो रेडियस होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस, इसके परपेंडिकुलर होती है। इसका सर्कल पे अगर एक टेंजेंट है, है ना, सर्कल का अगर एक टेंजेंट है, तो हमने बोला था कि ये टेंजेंट जो होती है, ये जो AB टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर से ये जो रेडियस होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस, इसके परपेंडिकुलर होती है। इसका प्रूफ देखते हैं, ये ना टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सबसे पहले थ्योरम इसका प्रूफ कर दिया था हमने, उसका प्रूफ देख लेते हैं। आ जाओ, गिवन है हमें AB इज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जल्दी से देखना, बहुत इजी है प्रूफ पे आ जाओ, कॉमन सेंस वाला प्रूफ है, कॉमन सेंस वाला प्रूफ है। ठीक है, मान लो मैं टेंजेंट पे इस चीज की नीड है, हमें किस बराबर हो जाएगा DO अपॉन PA बराबर हो जाएगा BO अपॉन BA। ठीक है, हमें किस चीज की नीड है, हमें तो AP निकालना है, AP का ये रहा AP, हमारे पास क्या है, हमारे पास DO है, PA निकालना है, तो DO कितना है, DO है 8/x बराबर BO है 13 अपॉन में 13। ठीक है, BPT लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा, BPT लगेगा, यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगा, क्योंकि BPT में तो सिर्फ साइज के रेशो होते हैं। आते हैं अपन प्रूफ पे, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसका प्रूफ छोड़ दिया था ना, याद है, जो थ्योरम पढ़ी थी सबसे पहले थ्योरम कि सर्कल पे अगर एक टेंजेंट है ना, सर्कल का अगर एक टेंजेंट है, तो हमने बोला था कि ये टेंजेंट जो होती है, ये जो AB टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर से ये जो रेडियस होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस, इसके परपेंडिकुलर होती है। इसका प्रूफ देखते हैं, ये ना टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सबसे पहले थ्योरम इसका प्रूफ कर दिया था हमने, उसका प्रूफ देख लेते हैं। आ जाओ, गिवन है हमें AB इज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जल्दी से देखना, बहुत इजी है प्रूफ पे आ जाओ, कॉमन सेंस वाला प्रूफ है। ठीक है, मान लो मैं टेंजेंट पे एक और पॉइंट ले रहा हूं P1। ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P1 और मैंने सेंटर से P1 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने सेंटर से P1 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मान लो ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे A पॉइंट पे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ, जो OP1 है, ध्यान से सुनो, कान से सुनो, फिगर में देखो, OP1 जो है वो है OA प्लस AP1 के बराबर, OA प्लस AP1, है ना, OA भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, OP भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो OA और OP तो बराबर है, OA की जगह OP लिख सकता हूँ, तो OP1 जो है वो OP प्लस AP1 है ना। ध्यान से देखना,
ये जो OP1 है, ये जो OP1 है, ये जो OP1 है, OP1 ये आ रहा है OP में AP1 ऐड करके, OP में कुछ ऐड करके आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना, क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं, OP1 इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि जो OP1 है वो OP में कुछ ऐड करके, OP में कुछ ऐड करके, OP में कुछ ऐड करके फिर OP बना रहा है, तो OP1 इज ग्रेटर देन OP। लॉजिकली भी समझ सकते हो, लॉजिकली समझ सकते हो, ये OP1 जो है ये OP से तो बड़ा ही है, क्योंकि OP रेडियस, ये भी रेडियस, ये तो रेडियस का भी कुछ एक्स्ट्रा है, रेडियस का भी कुछ एक्स्ट्रा है। मान लो मैंने एक और पॉइंट लिया, मान लो एक और पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे P2 को भी मैंने सेंटर से ज्वाइन करा मान लो, और मान लो ये पॉइंट है B। क्या मैं कह सकता हूँ सिमिलरली जो OP2 होगा वो भी OP से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि OP रेडियस है और रेडियस तो सिर्फ OB तक आया है, OB में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तभी तो OP2 बन रहा है, तो OP2 भी OP से बड़ा है, ठीक है। मान लो एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं P3, सेंटर से ज्वाइन कर दिया P3 को, क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली OP3 भी OP से बड़ा है, भाई OP3 जो है ये OP3 जो है ये OP3 ये भी तो OP से बड़ा ही है, क्योंकि OP3 में ये रेडियस और रेडियस के बाद कुछ एक्स्ट्रा है, तो OP3 भी बड़ा होगा। सिमिलरली मान लो मैं एक और पॉइंट ले लूं यहाँ पे P4, ये तो OP4 होगा, सिमिलरली OP4 जो होगा जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स में P वाला पॉइंट नियरेस्ट है सेंटर के, है ना। बाकी सारे पॉइंट P1 P2 P3 P4 सारे पॉइंट बड़े हैं, ये सारे पॉइंट्स बड़े हैं, सबसे छोटा जो सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो OP है, P वाला पॉइंट नियरेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O पे और लाइन का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर और लाइन का OP। क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन सेंटर एंड लाइन, सेंटर और लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, सेंटर और लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP डिस्टेंस। और देखो ये थ्योरम भी है कि सेंटर और लाइन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, एंड वी नो एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बस ये लॉजिकल प्रूफ है, बहुत लॉजिकल सा प्रूफ है, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, ठीक है, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, ठीक है, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, बहुत लॉजिकल सा प्रूफ है, ठीक है, बहुत लॉजिकल सा प्रूफ है कि जो OP डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस सेंटर और लाइन के बीच का, ठीक है जी। तो इसलिए OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यही प्रूफ करना था, क्लियर है। चलिए आ जाइए, कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन पे आ जाए, कुछ असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, है ना। आ जाओ। बोला जा रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, के जो टेंजेंट होते हैं वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं, ये हमने पढ़ा था याद है कि एक सर्कल पे एक डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं ये भी 90 होता है तो पैरेलल होते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं असर्शन वाली लाइन अपने आप में ट्रू है, बहुत बढ़िया, तो असर्शन अपने आप में ट्रू है, ये हमने पढ़ा था। बोला जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड आर ऑलवेज इक्वल, कि एक आउटसाइड वाले पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लेंथ बराबर होती है, रीजन भी अपने आप में ट्रू है। असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, असर्शन वाली लाइन अपने आप में देखते हैं, रीजन वाली लाइन अपने आप में देखते हैं, तो दोनों अपने आप में ट्रू है, पर क्या दोनों के बीच में कोई रिश्तेदारी है, क्या इसको प्रूव करने के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करी थी ना, या तो ये था कि सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ तो दूसरी थ्योरम यूज हो रही थी, यहाँ तो दूसरी थ्योरम, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों अपने आप में ट्रू है, बट रीजन जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। क्लियर, दोनों को अलग अलग से चेक करो, ये कर लेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। बोला जा रहा है एक सर्कल के पास इन्फिनिटी मेनी टेंजेंट हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, चलो ये देखते हैं, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ, असर्शन वाली लाइन ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ, पता चल जाएगा कितना तुमने इस चैप्टर को समझा। अब खाली रीजन को देखते हैं, खाली रीजन, बट इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी नहीं है, दूसरे वाले का रिश्तेदारी कोई है, तो यहाँ पे भी वही सेम आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका भी, कि दोनों ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाओ। राइट व्हील इज मल्टीपल पैसेंजर आपका टेकिंग राइट, कुछ काम करनी है, मैंने बोला था तुम्हें असर्शन केस इस वाले ट्रायंगल में है, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो अगर दो साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे, ये भी x, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें इसके लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे अपन, 30 + 2x = 180, तो यहां से आ जाएगा 2x = 150, तो x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, ये भी हो गया। फाइंड द मेजर RSQ निकालना है, RSQ क्या है ध्यान से देखना, RSQ क्या है अपन, RSQ ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल RSQ निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ एंगल RSQ कैसे निकालेंगे, सोचो भाई, ROQ तो हमने निकाल लिया कितना 150, ये तो 150 है, ये हमारा 150 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, ये एक आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रही है 150, तो यही वाली आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है उससे अगर ज्वाइन कर दे तो वहां क्या बनाएगी, ये एंगल क्या होगा बताओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, 150 का हाफ क्या हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर,
फिर पूछ रहा है ORP बताओ, ORP तो 90 है ना, टेंजेंट है। OQP ये भी तो 90 है, टेंजेंट है, ये तो 90 डिग्री टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। इजी है। तो ये तो काम लिखा होता है लंडन आई, ये कुछ नहीं था, काम टाइम पास का था, ठीक है। ये अगला तुम्हारा ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तुम कहोगे ये तो करा हुआ है, ये तो करा हुआ है। हमसे लेंथ ऑफ AD पूछा, ये लेंथ पूछा, ये x पूछा, क्या निकाल पाओगे भाई? अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी x, ये y है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी y, और ये z है तो ये भी z। वही तीन इक्वेशन बनेंगी, x प्लस z 12 के बराबर, x प्लस y 10 के बराबर, y प्लस z 8 के बराबर। कर लोगे इसको, तो ये तुम्हारा होमवर्क में, मतलब तो सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, ठीक है जी। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले। आज तो 1 नहीं बजे हैं, आज तो 12 नहीं बजे, तो गुड मॉर्निंग नहीं हुई। मजा नहीं आता यार, गुड मॉर्निंग ना हो तो मजा